जनता के सवाल नेताजी के जवाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त हमारी जो मौजूदगी रेवाड़ी विधानसभा में है, तो हमारे साथ अरविंद यादव जी मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा से। सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखो भैया, एक तो आपने जो कहा कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ, हम लोग जब से पार्टी बनी है तब से पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और यदि हमें भी दावेदारी करना पड़ेगी तो इस पार्टी का भविष्य ठीक नहीं हो सकता। हम लोग सहज भाव से राजनीति करने वाले लोग हैं और जब पार्टी का कोई वजूद नहीं था तब से हम लोगों ने पार्टी का झंडा उठाया था और आज तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसलिए हम कहीं टिकट के दावेदार नहीं है, ना कोई हम दावेदारी का मतलब होता है कि कहीं जाके किसी को कहना कि भाई मैं भी दावेदार हूँ, मेरा ध्यान रखना। तो हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि पार्टी का जो निर्णय होता है हमारे लिए, अभी मैं राजस्थान चुनाव थे तो राजस्थान में अजमेर ज़िले का पूरा मैं चुनाव प्रभारी के नाते देख रहा था, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव थे, मतलब देश के अंदर किसी भी सूबे में चुनाव हो वहाँ हमारी महती भूमिका रहती है। चुनाव लड़वाने में यदि पीएचडी से ऊपर डी.लिट और उससे भी ऊपर कोई डिग्री हो तो वो हम लोगों ने ले रखी है। तो इसलिए हम कोई टिकट का सहज भाव से पार्टी का जो निर्णय होगा वो हम स्वीकार करते आए हैं, आगे भी स्वीकार करेंगे। इसलिए दावेदारी दिखाने के लिए या दावेदारी कहीं पेश करने के लिए हम जाने वाले नहीं हैं। ये हमारा संकल्प है और ये हम लोगों का हमारी अपनी स्वयं की प्रेरणा है और पार्टी की प्रेरणा है कि हम लोग जाके ये नहीं कह सकते कि भाई हम भी दावेदार हैं या हम कोई लाइन लग रही है तो हम भी उस लाइन में लगे। हम लोग उस पीढ़ी के लोग नहीं हैं। अरविंद सर, जैसे कि आपको यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा में पहुँचाया जाता है, सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर सबसे पहले आप काम करें? देखिए, काम करने के लिए अपार संभावनाएं रहती हैं। कितनी भी अच्छी सरकार हो, कितना भी अच्छा विधायक हो, लेकिन उसकी अपनी काम करने की लिमिटेशंस होती है। कौन जीतने के बाद ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरे विधानसभा के अंदर अच्छे से अच्छे काम हो, बढ़िया से बढ़िया मैं कर सकूं, ताकि लोग ये याद रखें कि भाई मेरे विधायक ने इतना बढ़िया काम किया था और मैं भी दावे के साथ कह सकूं। तो बहुत सारी काम होते हैं जो करने का है, वो आपका विजन है कि आप कितने विजनरी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी से पहले भी प्राइम मिनिस्टर हुए, मैं नाम गिनाने लगूंगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और सब लोगों के नाम में गिना दूंगा। लेकिन मोदी जी के पास जो विजन है और मोदी जी ने जो एक नई तरीके से रोड मैप तैयार किया है और देश को विकास के रास्ते पर लेके आए, जो पटरी से गाड़ी उतर गई थी और आज दुनिया उनकी लीडरशिप को मान रही है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं मान रहा है, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो ये हर एक विधायक जो विधायक बनता है उसके अपने गट्स होते हैं, उसका अपना पुरुषार्थ होता है, उसके पास अपना विजन होता है, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो किसी के पास ज़्यादा विजनरी होता है, कोई कम होता है, तो ये व्यक्ति पर जो है निर्भर करता है। जैसे कि अरविंद सर, विपक्ष आप पर लांछन लगाता है कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में सरकार रही लेकिन कोई विकास नहीं हो पाया। सर, वो कितना सच है? देखिए, विपक्ष यदि हमारी तारीफ करने लग जाएगा तो फिर विपक्ष कहाँ रहेगा। हम विपक्ष में थे तो हम भी लांछन लगाते थे, तो वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या कोई भी सरकार 10 साल सत्ता में रहती है? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमसे पहले वो 10 साल सत्ता के अंदर थे, तो जनता ने यदि उनको 10 साल के बाद गद्दी से उतार दिया, यदि हमने नहीं अच्छा काम किया होगा, जनता हमसे नाराज होगी, तो वो अभी विधानसभा चुनाव में उसका परिणाम हमारे सामने आ जाएगा। अब गिनवाने के लिए कोई हाथ पे हाथ रख के बैठे हमारे मुख्यमंत्री नहीं बैठे, हमारे पास तो गिनवाने के लिए इतने सारे काम हैं कि हरियाणा बनने के बाद 1966 से लेकर अभी तक पहली बार ये तो 10 साल हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है। पहली बार जो है अपनी विशुद्ध रूप से भाजपा की सरकार थी, इस बार हमारी कोलिशन सरकार थी। तो काम हर सरकार करती है और हमारी सरकार नहीं, क्योंकि हम लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन वाले लोग हैं, सत्ता परिवर्तन वाले लोग नहीं। तो हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है कि अंत्योदय को, हम दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को, जो अंतिम सीढ़ी पर समाज का जो तबका बैठा हुआ है, उसको हम कैसे ऊपर लेके आएँ, उसके जीवन के अंदर कैसे हम रोशनी लेके आएँ। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 9.5 साल के अंदर वो करके दिखाया है। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे पहले एक व्यापार होता था, ट्रांसफ़र एक व्यवसाय बना हुआ था, उससे छुटकारा दिलाया। किसी विधायक के पास कोई ट्रांसफ़र के लिए लाइन नहीं लगती थी, तो इतनी लाइन लगती थी ट्रांसफ़र के लिए और उसी के अंदर लोग पैसे का लेन देन करते थे। नौकरियों के अंदर विधायकों से पर्ची मांग ली जाती थी, वो अपने रिश्तेदारों को अपना पैसे से, अपना दूसरे मीन्स से वो नौकरियां बांटते थे। आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने ऐसी नौकरियां बांटी कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, कई लोग कहते हैं कि हमने जीवन लगा दिया। हम उनको यही समझाते हैं, आपने जीवन अपने बच्चों को नौकरी लगाने के लिए थोड़ी लगाया था, आपने स्वेच्छा से पार्टी को मां मान के लगाया था। तो पार्टी ने एक मेरिट के आधार पर नौकरी देने का जो काम किया है, कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज भारतीय जनता पार्टी ने, कई कमियां रहती हैं, सिस्टम में कमियां रहती है, इम्प्लीमेंट करने वाले ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं करते,
उस विषय को यदि छोड़ दिया जाए तो मनोहर लाल जी की सरकार ने ईमानदारी से, दूरदृष्टि से, नेक भावना से 9.5 साल इतने काम किए हैं, चाहे वो मोदी की सरकार केंद्र में रही या प्रदेश में हमारे मनोहर लाल जी की सरकार रही, कि उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई इतिहास को उसको कोई बदल भी नहीं सकता जितना उन्होंने विकास का काम किया है। जैसे कि अरविंद जी, मैं कहना चाहूँगा आपसे, जो आपकी रेवाड़ी विधानसभा है, यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र सर, उसमें पानी का जो थोड़ा सी किल्लत है सर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए भैया, ये सब जगह कुछ ना कुछ तो, मैं परसों हमारी बैठक थी, मैं दिल्ली से निकला, मैं 2 घंटा मूंडका में और जो है वहाँ नांगलोई से निकलने के बाद 2 घंटे लग गए, रोड के ऊपर 2.5 3 फुट पानी था। तो जब प्रकृति अपना कहर बरसाती है, हेवी रेन होती है, तो बॉम्बे भी हम लोग देखते हैं, कलकत्ता भी देखते हैं, मेट्रो सिटी भी देखते हैं, तो सब जगह, लेकिन पानी घंटे में 2 घंटे में वो पानी निकल जाता है, सड़कें फिर उस तरह हो जाती हैं। और तारकोल की सड़कें हैं, तारकोल की सड़कों के ऊपर पानी गिरेगा और ट्रैफिक निकलेगा तो वो बिल्कुल इतनी लिचलिची हो जाती है कि वो टूट जाती हैं। तो ये सब प्रक्रिया विकास की चलती रहती है, मरम्मत भी होती रहती है, नई भी बनती रहती हैं, टूटते भी रहते हैं। वही गाँव की सड़कों का है, वही शहर की सड़कों का है, वही बाकी विकास के कामों का है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको यदि हम लोग एक करेंगे, अब चुनाव आ गए, ये तो बीच में नहीं तो हर साल होता ही है कि बारिश के बाद सरकारें, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या दूसरी सरकार हो, उनका प्रयास होता है कि सड़कें टूट गई हैं तो लोगों को तकलीफ ना हो, जितना बजट होता है, अब तो बजट की सरकार के पास कोई कमी भी नहीं है, तो वो उसको जितनी जल्दी होता है उसको ठीक कराने का प्रयास करती हैं, कहीं मरम्मत करने का, कहीं नई बनाने का। तो वो सरकार का निर्णय और वहाँ के नेतृत्व का फैसला होता है कितनी मजबूती से उस चीज़ों को कर पाता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए जो है दोषारोपण किसी पे करना, मैं किसी दूसरे पे करूं, जहां उनकी सरकार या मुझ पे करे, ठीक नहीं है। जैसे कि सर, आप रेवाड़ी विधानसभा की जो मैंने थोड़ी समस्या है सर, रोजगार को लेकर आपकी क्या सोच रहेगी सर? देखिए, रेवाड़ी के अंदर रोजगार की सोच का है। रेवाड़ी एक जो है हरियाणा के अंदर गुड़गांव के बाद सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला जिला है। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन रेवाड़ी ज़िले से होता है। और वो तभी होता है कि यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब हमारा, चाहे धारूहेड़ा हो, चाहे हमारा बावल हो, मतलब इतना बड़ा, या रेवाड़ी शहर हो, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है। तो हमारे यहाँ रोज़गार की कमी कंपैरेटिवली बाकी जगहों से, हरियाणा से, यहाँ के लोगों को कम रहती है। हम तो रोज़गार जो है देश के दूसरे हिस्से के लोगों को दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो रोज़गार का ऐसा नहीं है। और फिर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी के अंदर लोग जाते हैं, प्रेफर करते हैं आर्मी के अंदर, फौज के अंदर, अपने वहाँ जो है बॉर्डर के ऊपर जो हम चैन की नींद सोते हैं, वो रेवाड़ी के लोगों के कारण से सोते हैं, वो दक्षिण हरियाणा के लोगों के कारण से सोते हैं, वो हरियाणा के लोगों के कारण से सोते हैं चैन की नींद, और बॉर्डर के ऊपर वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो इतनी बड़ी समस्या, ये एक विश्वव्यापी समस्या है। लेकिन कंपैरेटिवली रेवाड़ी ज़िले के अंदर ये, इसको एक विकराल रूप में आप नहीं देख सकते। यहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, 100% एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप कंपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर रेवाड़ी के अंदर इंडस्ट्रियल हब होने के कारण से यहाँ ये समस्या कम है। अरविंद सर, क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो सामने भी दीवार पे आप लिखा देख लो, वो भी पढ़ लो, आपके साफ दिखाई, इबारत लिखी दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी के नेतृत्व में वो इसलिए बना रही है कि लोगों का मन, मतदाताओं का मन भाजपा के प्रति है। वो इसलिए भाजपा के प्रति है कि भाजपा ने, जो आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे कि 9.5 साल में क्या किया, तो हम उसी बात पे जाएंगे। हम लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में हम इसी बात को लेके जाएंगे कि यदि 9.5 साल हम आपके मत के ऊपर खरे उतरे हैं तो तीसरी बार हमारा अधिकार बनता है। हम इसीलिए विकास हमने किया है, हमने तुम्हारे सब कामों को किया है, हमने जितनी तुम्हारी अपेक्षा थी उस पर हमने उतरने का प्रयास किया है, क्योंकि जनता की अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है। तो हम अपना मुकदमा लेके जनता की अदालत में विकास के नाम पर ही जाने वाले हैं। देश में अभी लोकसभा के चुनाव थे, हम उसी नाम पर देश के मतदाताओं के बीच में गए, और देश के मतदाताओं ने तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। तो हम ये काम करने वाले हैं, इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। तो ये हमारे साथ जैसे कि अरविंद यादव जी मौजूद थे, जिन्होंने हमारे